जन्नत अल्लाह की ओर से मोमिनों के लिए ऐसी नेमत है जिसे न किसी आंख ने कभी देखा, न किसी कान ने कभी सुना और न ही किसी इंसान के लिए उसकी कल्पना करना संभव है। सीधी बात यह है कि जन्नत की तुलना सिर्फ जन्नत से ही की जा सकती है। दुनिया की किसी भी चीज से उसकी तुलना नहीं होती। इस वीडियो में हम कुरान की रोशनी में उसी जन्नत का वर्णन सुनेंगे जिसके दृश्य ताकतवर एआई द्वारा बनाए गए हैं और जिन्हें केवल समझाने की सुविधा के लिए प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। भयावह हश्र के मैदान में जब इंसान के जीवन के हर अमल का हिसाब लिया जाएगा, तब किसी की किस्मत में जन्नत लिखी होगी और किसी की किस्मत में जहन्नम। अब कल्पना कीजिए कि अल्लाह की रहमत से आप उन सौभाग्यशाली बंदुओं में शामिल हैं जिन्हें जन्नत नसीब हो चुकी है। आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। वह चिर शांति भरा, सुंदर और निर्मल जीवन कुछ ही कदम दूर आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अंदर प्रवेश करने से पहले आपका पूरी तरह पाक होना आवश्यक है। आपके शरीर से दुनिया की सारी अशुद्धियां दूर की जाएंगी। फिर आपको एक खास नदी में स्नान करवाकर पूर्ण रूप से पवित्र किया जाएगा। उस नदी का पानी आपकी हर कमी और हर दोष को मिटा देगा। आपके बदन के सारे बाल खत्म कर दिए जाएंगे, दाढ़ी, मूंछ और शरीर के बाकी सभी बाल भी। इसका नतीजा यह होगा कि आप 33 वर्ष के एक ताजा, खूबसूरत और परिपूर्ण इंसान बन जाएंगे। लेकिन अभी भी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। कुछ और चरण बाकी हैं। फिर आप एक खास झरने का पानी पिएंगे जो आपके अंदर और बाहर दोनों को पूरी तरह पवित्र कर देगा। इसके बाद आप जन्नत में दाखिल होने के लिए पूरी तरह मुकम्मल हो जाएंगे। फिर आप उस फरिश्ते के सामने खड़े होंगे जिसका काम आपके लिए जन्नत का दरवाजा खोलना है और उसका नाम है रिदवान। खैर, जन्नत के दरवाजों की बात करें तो जन्नत के कुल 8 दरवाजे हैं। हर दरवाजे से लोग उनके किए गए अमल के आधार पर दाखिल होंगे। आप किस दरवाजे से जन्नत में प्रवेश करेंगे, यह आपके उन अमलों पर निर्भर करेगा जो आपने इस दुनियावी जिंदगी में किए हैं और जिस तरीके से आपने जीवन बिताया है। जन्नत के हर दरवाजे का अपना अलग नाम है, लेकिन सबके ऊपर एक ही वाक्य लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो लोग दुनिया में नियमित रूप से नमाज अदा करते थे वे सलात नामक दरवाजे से दाखिल होंगे और जो लोग रोहा रखते थे उनके लिए रैयान नाम का खास दरवाजा है। तीसरा दरवाजा सदका है जो हमेशा भले ही थोड़ा ही दान करते थे, यह दरवाजा उनके लिए है। चौथा दरवाजा जिहाद का है, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते थे उनके लिए यह दरवाजा है। पांचवा दरवाजा हज का है, जो मक्का जाकर हज अदा किए उनके लिए। छठा दरवाजा काजिमुल गैज है, जो सबसे कठिन पलों में भी अपना गुस्सा नियंत्रित कर लेते थे, यह दरवाजा सिर्फ उनके लिए है। सातवां दरवाजा अम्मान का है, जो हिसाब किताब के बिना जन्नत में दाखिल होंगे। आठवां दरवाजा जिक्र का है, जिनके दिल हमेशा अल्लाह की याद में बसे रहते हैं, यह दरवाजा उनके लिए है। जब जन्नती अपने अपने दरवाजों के सामने खड़े होंगे तो जन्नत के दरवाजे खुलने लगेंगे। तब आप महसूस करेंगे कि एक नरम, हल्की, गर्म हवा आपके चेहरे को छू रही है। ऐसी हवा जिसे आपने दुनिया में कभी महसूस नहीं किया होगा। फिर वह खुशबू जो आपकी रूह तक पहुंच जाए, इतनी सुंदर और इतनी अनोखी कि आप लगभग बेहोशी जैसी हालत में पहुंच जाए। दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू भी उसकी पहुंच हो रही बराबरी नहीं कर सकती। आपकी सारी पीड़ा, पछतावा और दुख दिल से निकाल दिए जाएंगे और आपके अंदर सिर्फ वही बेहतरीन एहसास बाकी रहेगा ताकि आप जन्नत की नेमतों का पूरा आनंद ले सकें। आखिरकार आप जन्नत में दाखिल। वहाँ आपके लिए ऐसी जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी। आपके लिए वहाँ है सेहत, अब आप कभी बीमार नहीं होंगे। आपके लिए है जवानी, अब कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपके लिए है सुख, अब कभी दुहक नहीं रहेगा। जैसे ही आप जन्नत में दाखिल होंगे, फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे, अल्लाह की तरफ से तुम पर सलामती हो, स्वागत है, यहाँ हमेशा रहो। पहले आपको दिया जाएगा महल, बाग और तालाब, और फिर आपके दिल में जो भी ख्वाहिश होगी वह सब आपको दिया जाएगा। एक भी चीज कम नहीं होगी। हाँ दोस्त, यही है जन्नत। ऐसी जगह जहाँ न कोई दुहक है, न कोई डर, न बुढ़ापा और न दर्द। ऐसी जगह जहाँ हर तरह की खूबसूरती है, वह भी जिसे तुम जानते हो और वह भी जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं। आप उन मकानों में रहोगे जो सोने और चांदी की ईंटों से बने होंगे।
खुशबू के लिए मिश्क है, कंकर मोती और रूबी है और मिट्टी जाफरान की है। आप वापस आ गए उस जगह पर जहां आपकी पैदाइश की शुरुआत हुई थी। फिर फरिश्ते आपसे बात करेंगे और कहेंगे, तुम अभी अभी जन्नत में दाखिल हुए हो, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। आप जवाब दोगे, मैंने अपने रब की इतनी नेमतें देख ली हैं, मुझे थोड़ी और आगे जाने दो और आनंद लेने दो। तब फरिश्ते कहेंगे, यह तो बस शुरुआत है, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, इससे भी बड़ी नेमतें तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक महल उभरेगा जो पूरी तरह खांटी सोने का बना होगा। उसकी बालकनियां मोतियों की तरह चमक रही होंगी। जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे, कुछ खादिम हाजिर होंगे जिनका रूप चारों तरफ बिखरे मोतियों जैसा होगा। उनके हाथों में चांदी के थाल और सोने के बर्तन होंगे। वे सलाम करके आपका स्वागत करेंगे और आप सलाम का जवाब देंगे। आप सोचेंगे कि यहीं रुक जाऊं, पर फरिश्ते कहेंगे कि इससे भी महान नेमत आगे है, चलते रहो। आश्चर्य में आप फिर चल पड़ेंगे। अब आप एक और महल देखेंगे, लाल सी रुबी से बना, इतना साफा और चमकदार कि बाहर से अंदर तक दिखाई देता है। आप उसके अंदर दाखिल होंगे। उसके भीतर 70,000 कमरे हैं, अद्भुत सुंदरता से भरे हुए, ताकि तुम्हारी रूह और बदन आनंद से भर जाए। हर कमरे में खाने के थाल सजे हैं, फल, गोश्त, पेय, सब कुछ तुम्हारे रब की तरफ से बहुत ही खास अंदाज में तैयार। तब आप किसी फल का टुकड़ा काटोगे और उसका स्वाद आपको आपकी जिंदगी के सबसे प्रिय स्वाद की याद दिलाएगा, और फिर भी वह स्वाद बिल्कुल नया होगा, पहले कभी महसूस नहीं किया। आप एक घूंट पानी पिएंगे और आपका दिल बयान से बाहर खुशी से भर उठेगा। अचानक एक दरवाजा खुलेगा और आपके प्रियजन अंदर आ जाएंगे। आपकी माँ, पिता, प्यारी पत्नी और बच्चे। आह, और क्या चाहिए। खुशी से आपकी सांसें थमी सी लगेंगी। जो मोमिन आपके साथ दुनिया में चलते थे, वे भी अब आपके पास होंगे, उनके बदन चमकते हुए और चेहरों पर रोशन मुस्कान। चारों ओर के महल, पेड़, नदियां और नेमतें, सब सिर्फ तुम्हारे लिए सजी एक अनंत दुनिया जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर फरिश्ते तुम्हें वस्त्र पहनाएंगे, जन्नत के लिए बनाए गए खास कपड़े, हरे रंग की रेशम सी हल्की लेकिन ब्रोकेट जैसी सुंदर सजावट वाली पोशाक। उस ओढ़ने में 70 परतें होंगी, हर परत अलग रंग से सजी हुई। पूरा माहौल ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ तुम्हारा स्वागत करने के लिए एक बड़ा उत्सव हो। शांत और अनगिनत दास दासियां पास मौजूद होंगे, हर वक्त तुम्हारी सेवा के लिए तैयार। तुम सोचोगे, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी एक आयोजन शुरू होगा। एक मेष भेड़ लाई जाएगी, ऐसी जगह जहां जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों देख सके। लेकिन यह कोई साधारण जानवर नहीं, इसका नाम है मौत। इसके बाद जो होता है मौत को, वह तुम्हारे दिल को अनंत शांति की और भी करीब ले आता है। एक घोषणा सुनाई देती है, ऐ जन्नत के रहने वालों, क्या तक तुम जानते हो ये कौन है? तब जन्नत वाले सिर उठाकर कहेंगे, हाँ, यह मौत है। फिर दूसरी घोषणा होगी, ऐ जहन्नम के रहने वालों, क्या तुम जानते हो यह कौन है? और जहन्नम वाले भी जवाब देंगे, हाँ, यह मौत है। फिर एक फरिश्ता उस मेष को कुर्बान करेगा। इसके परिणाम स्वरूप मौत की ही मौत हो जाएगी और घोषणा की जाएगी, ऐ जन्नत के रहने वालों, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, तुम्हारे लिए अब मृत्यु नहीं। और फिर कहा जाएगा, ऐ जहन्नम के रहने वालों, तुम भी सदा रहोगे, तुम्हारे लिए भी अब मृत्यु नहीं। हाँ दोस्त, अब और मौत नहीं, तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। यही जन्नत वासियों के लिए अनंत आनंद, शांति और नेमतों का समय है। यदि तुम इस जिंदगी में विवाहित थे और दोनों जन्नत में दाखिल हुए, तो तुम्हारा बंधन फिर से लौटा दिया जाएगा और अब कभी जुदा नहीं होना पड़ेगा। जो पति या पत्नी जन्नत में ऊंचा दर्जा पाएगा, दूसरे को भी उसी मर्तबे पर उठा दिया जाएगा। वहाँ न झगड़ा होगा, न दिल टूटेगा, न बेवफाई, सिर्फ साफ पाक मोहब्बत जो हर पल और गहरी होती जाएगी। पति और पत्नी समय के साथ और भी सुंदर बनेंगे और जो अविवाहित थे उन्हें अल्लाह सबसे बेहतरीन जोड़ी देगा, जिसे देखकर दिल कह उठेगा कि यही साथी मेरे लिए बनाया गया था। जन्नत में लोग ऊपर चढ़ सकेंगे, अनंत वादियों, पेड़ों और पहाड़ों पर चल फिर सकेंगे, या फिर एक पल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकेंगे। जन्नत में लोग अपनी सोच की रफ्तार से चलेंगे, जिस तरह अभी आत्मा चलती है, क्योंकि जब आत्मा बदन की कैद से बाहर होती है तो वह आजादी से घूमती है, जैसे सपने में। तुम दुनिया में आंख बंद करो तो शायद लंदन देखो और अगले ही पल टोक्यो या इस्तांबुल पहुंच जाओ, पर जन्नत में यह सपना नहीं, हकीकत होगा। हाँ, जन्नत के लोग पक्षियों की तरह उड़ेंगे और बाघों, पहाड़ों और महलों की सैर करेंगे। वे दोस्तों से मिलेंगे, खाएंगे, दिल की बातें और गहरी बातचीत का आनंद लेंगे, जो दुनिया की सबसे अच्छी बातचीत से भी बेहतर होगी। वे दावतें करेंगे, नबियों के साथ बैठेंगे,
सीधे सहाबा से उनकी बातें सुनेंगे, औलिया से मुलाकात करेंगे और प्यार भरी दावतें सुनेंगे। खुशी से भरी बातचीत में हिस्सा लेंगे जो उन्हें अनंत सुकून देगी और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहाँ किसी को भी तन्हाई का एहसास नहीं होगा। दुनिया के अनजान लोग, गरीब, बीमार, कैदी और समाज से निकाले हुए लोग उस दिन पीछे मुड़कर अपनी सारी तकलीफें देखेंगे और कहेंगे, यह तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी। मेरा रब मुझे अपनी नजर से ऐसा सौंदर्य, ऐसे दोस्त और ऐसी नेमतें दे चुका है। अगर मैं उससे भी ज्यादा कष्ट सहता तब भी मैं खुश होता। जन्नतवासी जन्नत में क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। जब लोग पहली बार जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका पहला खाना होगा एक तिमी मछली का जिगर। हदीस के मुताबिक वह वही तिमी का जिगर है जिसने दुनिया में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था। वास्तविकता में जन्नत में खाने की जरूरत ही नहीं होगी। वहाँ खाना पीना सिर्फ आनंद के लिए होगा। खासकर पक्षियों का गोश्त और फलों में अनार, अंगूर, चेरी, केला और खजूर होंगे और पेय के रूप में सोने के प्याले में दूध, शहद, साफ पानी, काफूर और तस्नीम होगा। जन्नतवासी इन नेमतों का हमेशा आनंद लेंगे लेकिन कभी भूख या प्यास महसूस नहीं करेंगे। जन्नत के मूलतः 7 दर्जे स्तर हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से बयान की गई एक रिवायत से हम यह जानते हैं। पहला स्तर है जन्नतुल फिरदौस। यह जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा है और सीधे अल्लाह के अर्श के नीचे है। हदीस के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस में 4 हिस्से हैं। 2 हिस्से सोने की चीजों से बने और 2 हिस्से चांदी की चीजों से। कौन कौन इस फिरदौस में दाखिल होगा? वे लोग जो नमाज में विनम्रता दिखाते हैं, बेकार कामों से दूर रहते हैं और ज़कात व पवित्रता का ध्यान रखते हैं। दूसरा स्तर है जन्नातुल आदन। यह नबी, रसूल, सत्यवादी, शहीद और नेक मोमिनों के लिए है। तीसरा स्तर है जन्नतुन नईम। यह नेमत और शांति से भरा हुआ है। चौथा स्तर दारुल खुलूद। वफादारों के लिए अनंत सुख का घर है। पांचवा है जन्नतुल मौवा, खास तौर पर शहीदों के लिए। छठा स्तर दारुस सलाम, मोमिनों के लिए शांति और सुरक्षा का स्थान। सातवां स्तर इलियून, वह ऊंचा दर्जा जहां अल्लाह के करीबी फरिश्ते और नेक मोमिन होंगे। उनके चेहरों से निकलने वाली रोशनी पूरी जन्नत को चमका देगी। यहाँ तक कि जन्नत का वह दर्जा भी जो सबसे कमजोर मुसलमान को मिलेगा वह 10 दुनियाओं जितना बड़ा होगा। और जब जन्नती उन महलों की तरफ नजर डालेंगे जो उनके अपने दर्जे के मुताबिक होंगे तो उनकी दूरी इतनी ज्यादा होगी कि वे उन्हें तारों की तरह चमकता हुआ देखेंगे। वे धीरे धीरे जन्नत की जिंदगी के साथ पूरी तरह अभ्यस्त हो जाएंगे। चारों तरफ अमर नौजवान खिदमतगार होंगे जो हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। उनकी खुशी और सेवा के लिए अल्लाह ने हूर ए इन हूर को पैदा किया है। वे इतने पाक हैं कि न किसी इंसान ने और न किसी जिन्न ने उन्हें पहले कभी छुआ है। वे इतने खास हैं कि कोई इस दुनिया के किसी समुद्र में सिर्फ थूक भी दे तो दुनिया के सारे समुद्र तुरंत मीठे पानी में बदल जाएं। जन्नत में कोई भी कभी किसी चीज से नाखुश नहीं होगा और वहां ईर्ष्या जैसी कोई बात नहीं होगी। जन्नत की प्राकृतिक खूबसूरती इस दुनिया की से कई गुना बेहतर होगी। वहां अनगिनत पेड़ होंगे लेकिन एक पेड़ खास तौर पर अलग है, तूबा का पेड़। इसका आकार बयान से बाहर है। अगर कोई बहुत तेज दौड़ने वाला भी दौड़े तो उसके तने को पार करने में 100 साल लग जाए। तूबा का पेड़ इतना बड़ा है कि उसकी शाखाएं जन्नत के हर स्तर तक फैली होती हैं, हर घर तक, ताकि सभी उसकी अनंत नेमतों का हिस्सा बन सके। जन्नत की एक और चमत्कारी चीज है कौसर की नदी। यह हमारे प्यारे नबी को एक खास तोहफे के रूप में दी गई है। इसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से भी मीठा है। यह अल्लाह के अर्श के नीचे से बहती कर है, सिदरातुल मुंतहा से गुजरती हुई जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचती है और वहां से जन्नत के हर स्तर में फैल जाती है। इस नदी की खुशबू और इसका स्वाद हमारी आज की कल्पना से भी बहुत आगे है। कौसर की नदी के अलावा जन्नत में साफ पानी की एक नदी होगी जो कभी खराब नहीं होगी, दूध की नदी। ऐसी शराब की नदी जो खुशी देगी पर नशा नहीं करेगी। और बिल्कुल शुद्ध शहद की नदी। जन्नत में जब भी हम चाहेंगे एक कोमल हवा चलेगी। जब वह पत्तियों के बीच से गुजरेगी तो उसकी आवाज ऐसी होगी कि इस दुनिया की किसी चीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकेगी। एक और खास आनंद होगा साप्ताहिक बाजार में जाना। वहां उत्तर दिशा से हवा चलेगी जो हमारे चेहरे और कपड़ों पर से गुजरेगी। इससे हमारी खूबसूरती और बढ़ जाएगी
और हर बार हम पहले से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक होंगे। जन्नत की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि हम दुनिया की जिंदगी को याद रखेंगे और अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे। जो लोग जन्नत के लायक हुए हैं वे एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और दुनिया की वे सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद यह सब जन्नत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सोचो कितना अद्भुत लगता है और दिल में कितना खूबसूरत एहसास जगाता है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी चीज पर जो जन्नत को वास्तव में जन्नत बनाती है। अब तक जो बताया गया है, चाहे वह महल हो, नदियां हो या अनंत नेमतें, इनमें से कोई भी उसके बराबर नहीं। सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह हाँ की मुखमंडल को देखना, यानी अल्लाह का दीदार। जन्नत में उस दिन जो इस दुनिया के शुक्रवार के बराबर होगा, अल्लाह खुद अपनी हाजिरी से जन्नत वालों का स्वागत करेंगे। यही सबसे बड़ी नेमत है। प्यारे दोस्त, जन्नत कोई आसान इनाम नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए वादा की गई है जो अल्लाह की तरफ लौटते हैं, हराम से बचते हैं, इबादत में पक्के रहते हैं और अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी बिताते हैं। तो आइए हम सच्चे मोमिन बने और एक दूसरे के लिए दुआ करें। आइए हम अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह हमें माफ करे और हमें अपने प्रियजनों के साथ जन्नत में जमा करे। अगर इस कहानी ने आपके दिल में जन्नत की तड़प और अल्लाह के करीब आने की चाहत जगाई हो तो इस नेक काम में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले किस्से सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको खुश रखे और जन्नत में जगह दे। आमीन।